हाय हेलो नमस्कार, यू ऑल आर वाचिंग पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। मैं हूं आपके साथ नमिता सचदेव, हमेशा की तरह। और आज हमारे साथ जो एक्टर है इंडस्ट्री से, ही हैज क्यूटनेस ओवरलोडेड इन हिम एंड यस ऑफ कोर्स टैलेंट इज आल्सो ओवरलोडेड इन हिम। यस, आई एम टॉकिंग अबाउट वेरी टैलेंटेड सत्यजीत दुबे, हु इज वेरी ऑर्गेनाइज्ड आल्सो। लेट मी टेल यू हाउ। सो वेलकम टू पंजाब केसरी नवोदय टाइम्स। कैसे हैं आप सत्यजीत? Namita, thank you so much for such a sweet, lovely introduction. And it is heartening for me to hear such lovely words and kind words of appreciation. Means a lot. मैं बहुत अच्छा हूँ. वैसे कुछ देर पहले आप मुझे एक सीक्रेट बता रहे थे। मैं चाहती हूँ आप हमारे पंजाब केसरी के सारे व्यूअर्स को भी बता दें कि आपकी मम्मी ने आपको कितना ऑर्गेनाइज्ड बनाया हुआ है। अरे नहीं, वो आप जब मुझसे पूछनी, it doesn't look like a bachelor's pad because when we were growing up, तो क्या you are a product of your habits, right? आपकी जो आदतें हाँ, होती हैं ऑब्वियसली। और बचपन में आपको कुछ सिखाया जाता है, तो अगर आप वो लाइफ लॉन्ग फॉलो करें तो आपका खुद का जीवन आसान हो जाता है. So once you move out of your own place and you have to organize your own things and figure out life for yourself, so तब जो आपको ऐसे वो लगता है, क्या कहते हैं, तब आपको जो उत्पीड़न लगता है कि ये मुझ पर अत्याचार हो रहा है, मेरी माँ मेरे साथ, आपको बाहर आके उसकी वैल्यू समझ आती है कि नहीं यार, ये ट्रेनिंग थी. दिस ट्रेनिंग इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. एब्सोल्युटली। वैसे बेस्ट सेलर से इंस्पायर होके पीछे ये सारे नॉवल रखे हैं या पहले से ही शौक है? नहीं, नॉवेल्स नहीं है यहाँ पे. बहुत सारी सेल्फ किताबें हेल्प हैं। की बुक है. हाँ, कुछ हिंदी साहित्य है, कुछ इंग्लिश पोइट्री है, अलग अलग किस्म की किताबें हैं, बिकॉज मुझे पढ़ना अच्छा लगता है. Also the fact is कि यार, these are the times when on ground promotions are not happening for whatever, for the reasons known to all of us. तो मेरी कोशिश भी ये रहती है कि घर पे जो गतिविधि हो रही है वो होती रहे और मैं ज्यादा लोगों को, यानी अपनी माँ को या अपनी दोनों बिल्लियों और कुत्तों को परेशान ना करते हुए कॉर्नर में चुपचाप बैठ के अपना काम करता रहूं. वर्क फ्रॉम होम. सो दिस इज वर्क फ्रॉम होम फॉर मी. क्या बात है, ब्यूटीफुल वर्क फ्रॉम होम। आपकी हिंदी भी बहुत अच्छी है मुझे लगता है। जी, एक आर्टिस्ट की का ये, मेरे मुंह से यही शब्द निकलने वाला है, मैं यही कहूंगा, एक आर्टिस्ट का कर्तव्य होता है कि भाषा पे उसकी अच्छी पकड़ होनी चाहिए. और तो मेरे लिए बहुत जरूरी है कि मैं जो बोलूं वो साफ बोलूं, ऐसा बोलूं कि जो कानों को अच्छा लगे, सुनने में समझ आए. और इसीलिए इतनी किताबें हैं कि कहीं ना कहीं आपको लगता है जब आप दिलीप कुमार या बलराज साहनी या शाहरुख खान या जितने भी लेजेंडरी एक्टर्स हैं, इरफान खान, उनकी बातें सुनते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि एक्टर होना बस यहाँ का खेल नहीं है कि हाँ ये कर लिया बस. You have to constantly keep evolving cerebrally. You have to evolve cerebrally, you have to evolve emotionally, spiritually, physically. You have to look after yourself so that you can conserve all this and keep moving forward and keep doing the kind of work you want to do, the kind of life you want to live. That's pretty much it. वैसे अगर मैं सत्याजीत के मैं सत्या बुला सकती हूँ ना आपको? हाँ बिल्कुल, सब सत्यजीत। हाँ। सत्या. तो मैं अगर सत्या के लाइक चॉइसेस ऑफ स्क्रिप्ट की बात करती हूँ, उनके ग्राफ को देख के, जर्नी को देख के, तो मुझे लगा है कि ऑफ लेट तो काफी बदला है। लास्टली लाइक हमने आपको पहले मुंबई डायरीज में देखा, उससे पहले झांसी की रानी, और उससे पहले जो हम देख रहे थे थोड़ी रोमांटिक साइड ऑफ मूवीज थी। अभी हम आपको बेस्ट सेलर में देखेंगे, तो अलग तरह की चॉइस ऑफ स्क्रिप्ट हुई है आपकी। व्हाट डू यू से अबाउट दैट? मैम, बट अगर आप मेरी पूरी फिल्मोग्राफी देखें ना, क्या होता है, हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये होती है कि जब तक फिल्म सुपर डुपर हिट नहीं हो जाती वो मासेस तक पहुंच नहीं पाती है. लेकिन जब वो लोग ओटीटी पे या यूट्यूब में देखते हैं तो नीचे आप कमेंट्स पढ़ें तो बहुत अच्छा लगता है. क्योंकि जब बुरा लगा था कि आपकी फिल्म नहीं चली थी, आपने, तो चाहे वो ऑलवेज कभी कभी हो, जो मेरी पहली फिल्म थी 2011 में आई थी, या फिर उसके बाद बांके की क्रेजी बारात, जो एक बहुत बढ़िया कॉमेडी फिल्म थी, और ये उसके बाद कैरी ऑन कुत्तों, जो एक बहुत ही इंडिपेंडेंट फिल्म थी. उसके बाद प्रस्थानम आई थी 2019 में. तो प्रस्थानम के टाइम पे वी मेट आल्सो पंजाब केसरी से. जी. तो द फैक्ट इज दैट मेरा काम तो हमेशा मैंने अलग अलग किया. वही है ना कि जो चीज चल जाती है तो वहां से आप लोगों के ख्याल में, लोगों के नोटिस में आ जाते हैं. लेकिन कोशिश तो मेरी हमेशा यही रही है कि मैं इंटरेस्टिंग कैरेक्टर्स और जो कैरेक्टर्स मुझे अपील करते हैं वो मैं करूं. और वही मैं करता आया हूं और वही मैं करता रहूंगा. और वही मैं, यानी बेस्ट सेलर भी जब मेरे पास आया तो मुझे ऐसा लगा कि ऐसा कुछ मैंने किया नहीं, और ऐसा बाकी अगर लोगों ने किया तो मैं इसको अपने ढंग से अलग तरीके से कैसे कर सकता हूँ. और वही रीजन था, और इतनी इंटरेस्टिंग कहानी थी बेस्ट सेलर की.
Amazon Prime Video जैसा प्लेटफॉर्म था, इतने दिग्गज आपके को एक्टर्स हैं उसमें, यानी फॉर एन एक्टर लाइक मी इट वाज अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड हाउ डेयर आई से नो टू इट, आई हैड टू से यस टू इट. अच्छी बात है. तो हमने तो थोड़ी बहुत झलक देखी है आपकी. इफ आई एम नॉट रॉन्ग, यू आर प्लेइंग पार्थ. यस, आई एम प्लेइंग पार्थ. एन असिस्टेंट डायरेक्टर. हाँ, इंटर्न है वो एक एडवर्टाइजिंग एजेंसी में, जो ट्रेलर देखा मयंका के साथ काम करता है. बिल्कुल देखा ट्रेलर. कैसे मैं ऐसी गुस्ताखी कैसे कर सकती हूँ कि ट्रेलर ना देखूं, ये बताएं. हाँ, ट्रेलर में मैं दिखा क्या आपको? बिल्कुल दिखे. एक सीन दिखा मुझे आप. वही कह रही हूँ, ट्रेलर में काफी कम दिखे आप. हाँ, तो आई मीन फॉर द फर्स्ट टाइम आई एम एक्साइटेड कि आई एम नॉट देयर इन द ट्रेलर मच, क्योंकि यू आर देयर. हाँ, बहुत ज्यादा नहीं हो. हाँ, यानी इट्स बट टच एंड गो ब्लिंक ऑफ द मिस टाइप है ना. हाँ, करेक्ट. द होल डील इज कि वो नैरेटिव ऐसा है कि आप बहुत सारी चीजों को एक साथ बता नहीं सकते एक बारे में, और बताना भी नहीं चाहिए, नहीं तो वो उसका मजा किरकिरा हो जाएगा. और सारे पत्ते खोलना नहीं चाहते ना. एक भी पत्ता नहीं खोलना. मैं तो एक भी पत्ता नहीं खोलना चाहता अभी. 18 को सारा शो हो जाएगा, सारे पत्ते, उसके बाद पीपल विल डिसाइड. बट आई हैड अ ग्रेट टाइम मेकिंग दिस शो यार. आई got to work with such interesting, amazing cast, and the kind of places we shot in different locations. It was a good delight for me to, you know. और pandemic खत्म ही हो रहा था पहला, and I wanted to travel, तो थोड़ा शो के कारण travel भी किया हमने. अच्छा काम किया इसमें. तो I'm really looking forward. And you know, I'll be very honest, एक्टर्स को कीड़ा होता है कि वो अपने किरदारों के बारे में, अपनी कहानी के बारे में उसमें घुस जाएं और एक एक उसका मैंने यहाँ ये किया था, वहां वो किया था बताएं. यहाँ पे I can't do anything, I can't say anything. There are people who are like, अरे तुम तो प्रमोट कर रहे हो, ये कर रहे हो, तुम तो ट्रेलर में भी नहीं हो रहे. वो ये ना कि अब और मुझे वो इंट्रीग बढ़ता जा रहा है कि यार when you see the show you know what it is and what it is not. Absolutely. Trailer I saw is really gripping. That Yeah, holds you. it's a really well cut trailer. I personally really enjoyed it. Also, शो के बारे में बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं मैं I just want to human complexity, जो human emotions होते हैं, the kind of experiences we have, the kind of trauma we go through, for the kind of memories people have, लोग उसको कैसे suppress करते हैं, कैसे उसको mask करते हैं. आपका जो चेहरा होता है, जो सोसाइटी में आप अपने लोगों को दिखाते हैं, अपने माँ बाप को शायद दिखाते हैं, अपने पार्टनर को, और या जो आप सच में हैं, और आप कितना सच कह रहे हैं, कितना सच नहीं कह रहे हैं, क्या छुपा रहे हैं, क्या. हर किसी का अपना एक देयर इज अ वर्ल्ड इनसाइड, राइट. एंड कहीं ना कहीं इस बेस्ट सेलर में हर किरदार का अपना एक है वैसा कुछ. और बहुत ही इंटरेस्टिंगली ब्यूटीफुली रिटन है. क्योंकि क्या होता है नमिता, कि जब तक आपको अच्छा मटेरियल नहीं मिले ना, तो आप एक एक्टर कितना ही कर लेगा. एक आप बिल्डिंग, एक फाउंडेशन आपकी स्ट्रांग होगी, उसी के ऊपर बनाएंगे ना. तो हमारी जो फाउंडेशन थी वो मुझे बहुत तगड़ी लगी. जो रिटन मटेरियल था बहुत अच्छा था. और यार A क्लास लोगों के साथ काम कर रहे हैं आप, and you're having a great time, so why not? May I ask, how did this happen? Bestseller कैसे हुआ आपके साथ, मतलब? अब जैसे मुंबई डायरीज हुआ था, मुझे एक कास्टिंग डायरेक्टर है कविश सिन्हा, उनका कॉल आया था. उन्होंने कहा कि यार एक ऐसी स्क्रिप्ट है, ऐसी कहानी है और ऐसा किरदार है, आ जाओ मिल लो. और शायद प्रोड्यूसर डायरेक्टर को तब तक मुंबई डायरीज रिलीज नहीं हुआ था, तो उनको एक स्क्रीन टेस्ट चाहिए. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, आके दे देता हूँ. तो एक सीन उन्होंने भेजा, मैंने याद किया, जाके सीन कर लिया. सिद्धार्थ मल्होत्रा और मुकुल अभ्यंकर जो हमारे मेकर्स हैं, डायरेक्टर और शो रनर, उन्होंने देखा, उनको बेहद पसंद आया. 1 घंटे 2 दिन में ही मुझे फोन आया उनका कि भाई तुम्हारा टेक देखा हमने, शूट अभी शुरू होने वाली है. अच्छा. और तुमको ऑन बोर्ड लेना है हमें, क्योंकि वो उस किरदार की खोज में बहुत समय से थे, जो उनको कोई मिला नहीं. तो हर जगह जब घूम आए फिर मेरे पास पहुंचे, और मुझे इतना अच्छा लगा कि भाई इतना अच्छा किरदार, अच्छा हुआ इन लोगों को नहीं मिला, मेरे पास आया. Then when I got to know कि यार ये Amazon Prime Video के लिए है, तो मेरी खुशी और बढ़ गई. क्योंकि मेरी जो जैसे प्रस्थानम Amazon Prime Video पे है, कैरी ऑन खुद तो Amazon Prime Video पे है, मुंबई डायरीज Amazon Prime Video पे है, Prime Video पे बेस्ट सेलर. तो I'm slowly becoming an Amazon Prime Video actor, and I'm really proud of it, because all the work that is there on Amazon Prime of mine, I'm really proud of it.
मतलब ज्यादा खुशी बेस्ट सेलर मिलने की नहीं है, Amazon प्राइम वीडियो पे आने की है। नो, एक ऐसा लग रहा है ना कि भाई आपको अलग अलग सब्सक्रिप्शन नहीं लेने पड़ेंगे, आप मेरा सारा काम देखिए, एक अच्छे एब्सोल्युटली। कलाकार के साथ एक अच्छा सेल्समैन भी होना पड़ता है। सही बोला आपने। अच्छी बात है। तो वेल, मैं ये भी जानना चाहूंगी, इसमें मिथुन दा भी है, तो जी, मिथुन दा ने आपकी परफॉर्मेंस को कितना अप्रिशिएट किया, सिंस ही इज अ सीजन्ड एक्टर, अलोंग विद दैट ही इज एन अप्रिशिएटर। तो आई टेल यू, मेरा पहला दिन जो था सेट पे इस शो के लिए, और पहला जो सीन था वो मिथुन दा के साथ था। अरे और वाह, क्या बात हाँ, और मिथुन दा ऐसे ऐसे एक्टर हैं, ऐसे लेजेंड हैं है। जिनका, हाँ, ओके, मेरे दिमाग में एक डिस्को डांसर वाली एक हम सबके दिमाग में इमेज बनी हुई है। सबके दिमाग में है वो। बट फॉर्चुनेटली मैंने मृग्या भी देखी है, जो उनकी फिल्म जिसके लिए उन्हें नेशनल अवार्ड मिला था, मृणाल सेन की। तो यस। और मैं जानता हूँ कि कितने धुरंधर एक्टर है वो। ओके, सपोज क्या एनालॉजी दूं मैं, कि मान लीजिए अगर मुझे एक पन्ने की प्रेजेंटेशन देनी है जाके कहीं, तो मेरी कोशिश ये रहती है कि उसके बाद के दो पन्ने और उसके पहले के दो पन्ने भी मैं समझ लूं। तो अगर आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट तो जा जाता है, तो उसे मैं, तो उसके लिए प्रिपेयर्ड रहूं। और मिथुन दा जो है वो ऐसे एक्टर हैं कि जिनके क्यूज या जिनके पॉजेज या जिनके जो डिलीवरी है वो बड़ी अनप्रिडिक्टेबल है, तो आपके ऊपर आउट गुगली ऑफ, वो फेंकेंगे। ऐसा हो गया ना, बच्चे को एग्जाम में आउट ऑफ सिलेबस कुछ आ गया, नहीं, ऐसा नहीं था कि, वैसे वाली सिचुएशन। हाँ, लेकिन एट द सेम टाइम आपको अपने किरदार में रह के करना है ना। आप वहां हम्म। सीरियस वर्क हो रहा है, सीरियस काम हो रहा है, हम्म। तो हम्म। किरदार में रह के भी आप चैलेंजिंग सिचुएशन आपके सामने आ सकती है, और वो मिथुन दा ने एक दो बार किया, और I was well prepared so that I could counter it and we could do a scene. And basically, when you make a film or a show, or even for that matter, a scene, आप चाहते हैं, इट्स ऑलमोस्ट लाइक अ मैरिज, आप चाहते हैं कि भाई ये दो लोग आए, एक दूसरे को समझे और इस सीन को कितना बेहतर बना सके। इवेंचुअली आपका एम यही है ना कि हम जो भी काम करें वो बहुत अच्छा हो। तो इंटेंशन हमारा करेक्ट था। और क्या होता है, कहीं ना कहीं मैं इतने लेजेंड्स के साथ काम कर चुका हूँ, एक चीज समझ आती है कि भाई आपको वो अपना फैन बॉय जो है ना, वो बगल में रख के आना पड़ेगा। आप एक सेम स्टेज एब्सोल्युटली। स्टेज पे काम कर रहे हैं, आपको अपने काम पे ध्यान देना, वो अपने काम पे ध्यान देंगे। बाद में जो भी है, हंसी मजाक, दोस्ती, किस्से, कहानियां, वो अलग है। श्रुति के साथ मुझे मेरा कोई वर्कशॉप या रीडिंग नहीं हुई थी। तो हमारे पास समय ही नहीं था, आई थिंक बहुत आखिर में चीजें हुई थी। और मुझे अच्छे से याद है कि हम सेट पे पहली बार मिले और हमने सीन किया, और वो सीन इतना खूबसूरत हुआ। नमिता, वो कैसे खूबसूरत हुआ मैं बता रहा हूँ कि कई बार आप एक दूसरे को जानते नहीं हैं, लेकिन एज एन आर्टिस्ट आप एक दूसरे को समझ सकते हैं। आई कैन पुट माई गार्ड्स डाउन, आई कैन बी वल्नरेबल इन फ्रंट ऑफ यू, बीइंग इन द कैरेक्टर। दैट वाज द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट। उन्होंने उस बात को समझा, मैंने इस बात को समझा, और हमारा पूरा जो हमने काम किया है साथ में, उसी एनर्जी के साथ किया है। तो मजेदार था, बड़ा बड़ा मजेदार था। गौहर के साथ मेरे बहुत प्यारे अच्छे सीन्स हैं। दैट वाज ग्रेट। शी इज अ ब्यूटीफुल पर्सन एंड अ ब्यूटीफुल एक्टर। अर्जुन के साथ, विराफ, सोनाली। और हम क्या वाओ। क्या होता है, हम ना थोड़े सेल्फिश हो जाते हैं, हम खाली, मैंने बाकी इंटरव्यूज में भूल गया था, लेकिन हमारे जो कैमरामैन है, जो समीर आ गया, ही इज अ लेजेंडरी डीओपी। हमारे जो प्रोडक्शन डिजाइनर है, मधुसूदन, सेट पे जो भी लोग काम कर रहे हैं, एक बहुत अच्छी एनर्जी बनी हुई थी ओवरऑल, और वो बहुत जरूरी होता है। और इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन यू, आप किस किस्म की एनर्जी लेके जा रहे हैं सेट पर। तो मेरी कोशिश यही रहती है कि यार काम पे ध्यान दो और लेट्स हैव अ गुड टाइम। एब्सोल्युटली। और बड़ी अच्छी बात आपने, जैसे आपने कैमरा पर्सन का नाम लिया, बिकॉज मुझे लगता है पूरी टेक्निकल टीम की वजह से ही हम जो भी होते हैं सामने इन फ्रंट ऑफ द कैमरा। देखिए, जब तक वो अपना काम उस बखूबी से नहीं करेंगे, हम दिखेंगे ही नहीं। वी आर व्हाट, we are there on the stage, but who's going to light you, what kind of makeup that they are putting on you, the kind of written material that you have, the angles, the everything, the edit, the filmmaking is all about that. It's a director's, it's a filmmaker's and a writer's medium, not an actor's medium. An actor needs to come and up the game. सही बोला आपने। वैसे हमने सुना है कि काफी सारे ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस भी हुए आप लोगों के, टू गेट इनटू योर स्किन ऑफ कैरेक्टर। Oh कितना yes, वक्त लग गया उसमें? मैं आपको सही बताऊं तो मुझे ना कहीं किरदार का सुर, यानी आई एम नॉट ट्राइंग टू बी पॉम्पस और एनीथिंग,
बट जब भी मैं कोई किरदार पढ़ता हूँ और पढ़ता रहता हूँ, उसे दोहराता रहता हूँ, तो कहीं ना कहीं आप कोई चीज बार बार पढ़ें तो इट स्टार्ट स्पीकिंग बैक टू यू। वो चीज, Okay. वो टेक्स्ट आपसे खुद बात करने लगता है, बताता जाता है, वो इट गिव्स यू द डायरेक्शन हाउ टू गो अहेड अबाउट इट। एंड आल्सो Very देन योर nice. इमेजिनेशन कम्स इन प्लेस। You want to, explore your imagination and try to figure out so many different ways you can do it. How do you want to do it? And at the same time keeping it honest and real. That is the most important thing. कोई एक ऐसा सुर नहीं होना चाहिए कि अरे यार ये ओवर एक्टिंग कर रहा है यार, ये ये सच नहीं है, ये सच। acting is basically not acting. Acting is being real, being finding natural. truth. हाँ, natural भी ना, मुझे ऐसा लगता है इतना ओवर यूज्ड है because you can't be natural, but you have to find the truth. You have to somewhere convey कि भाई जो भी मैं कर रहा हूँ वो कन्विक्शन के साथ कर रहा हूँ, और अगर मुझे महसूस हो रहा है तो समवेयर ऑडियंस को भी महसूस होगा। जरूरी नहीं है, लेकिन चांसेस हैं फिर। और मैं जब भी इस बारे में सोचती हूँ ना, एक्टिंग आई थिंक इज द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क वन कैन लाइक डू, क्योंकि कैमरा पे परफॉर्म करना इतने एफर्टलेस मैनर में, फॉर ऑल द एक्टर्स आई एम सेइंग, फॉर वेरी गुड एक्टर्स, तो कितना चैलेंजिंग हो जाता होगा यार। अलग अलग किरदारों में आपको जाना है, हर रोज एक नया किरदार, पहले वाले से बाहर निकलना है, तो एक पूरा प्रोसेस होता है बिल्कुल। I mean, and because of that is the reason why we do it. That is the reason why we keep taking these challenges. That is the reason why, आपको कई बार the kind of parts you do which are so drastically different, sometimes it takes a toll on your mental and physical health as well. क्योंकि आपको साइकी में घुसना पड़ता है। मैं अभी तक स्विच ऑफ नहीं हो पाया हूँ। हाँ, कुछ किरदार होते हैं जो आपकी पर्सनैलिटी के इर्द गिर्द होते हैं, तो वेरी इजीली यू कैन गो डू इट एंड कम बैक, बट देयर आर कैरेक्टर्स व्हिच आर फार अवे फ्रॉम यू, एंड उस मेंटालिटी में घुसना, उसको समझना, उसको निभाना, वो एक अलग चीज हो जाती है। तो बट ये आपका जॉब है, और आप ये करने, यानी आई रिमेम्बर बहुत पहले जब मैं बहुत सारे ऑडिशंस दे रहा था, चीजें नहीं हो रही थी, मेरी पहली फिल्म आई थी, फ्लॉप हो गई थी और चीजें नहीं चली थी, व्हाटएवर। आई रिमेम्बर मैं नहीं, पहली फिल्म के पहले की बात है, तो मेरी ग्रैंड मदर ने मुझे बड़ा किया, तो मैंने उनको फोन करके रोते हुए बोला कि कुछ हो नहीं रहा है, समझ नहीं आ रहा है। तो उन्होंने एक लाइन में ना सारा ये कंक्लूड कर दिया था। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा, डॉक्टर ने तो एक्टर बनने कहा नहीं था ना, तुम्हें कीड़ा था। So basically, anytime I face any situation which is where I'm struggling or where I'm stuck and not able to figure it out, I'm like, nobody told me to do this. I picked it up. I wanted to do it. So now I need to figure it out. And a lot of answers you get it here. A lot of answers you get when you're around them. And a lot of answers you get when you are just being yourself. Nice answer, I must say. तो अभी फिगर आउट कर लिया है पूरी तरह से, है ना? No. नहीं, your best is yet to come. Best is yet to come. Every time I think I'm going to do something new, I'll put my heart and soul and blood and sweat to make sure it's best. अब वो बेस्ट सेलर बनेगा कि नहीं बनेगा वो मुझे नहीं पता। So what makes a best seller according to you? जो आपके दिल को लग जाए जाके सीधा। आय हाय, एक ही तो दिल है, कितनी बार जीतोगे सत्यजीत? अरे, thank you so much. How sweet. And thank you so much for talking to us on Punjab Kesari Nowadays Times. It's one such wonderful conversation with you. Thank you. It was lovely talking to you, Namita. Thank you so much. You take care. Likewise.